तो अब आइजैक को सब कुछ याद आ चुका है और क्लैन को भी होर्नेकिस के बारे में पता लग गया है, पर अभी भी उसे एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा है। और ऊपर से आइजैक ने भी उसे बताया कि उसकी तकदीर में इरेगुलरिटीज हैं। तो क्या क्लैन इन सभी चीजों के बारे में पता लगा के एंटीगोनस फैमिली की बुक के राजों से पर्दाफाश कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ क्लैन आइजैक से अपनी इरेगुलर फेट के बारे में पूछने लगता है और आइजैक उसे एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक की तरफ इशारा करता है। तब हम यहाँ पर नाइट टॉक्स की सिक्योरिटी कंपनी देखते हैं, जहाँ पर एक नाइट टॉक कैनले अपनी एंगेजमेंट की सबको पार्टी दे रहा होता है और नील ये जानकर खुश होता है कि आखिरकार नाइट हॉक स्क्वाड के ऊपर से बैचलर होने का कर्ज उतर गया है। तब सभी लोग अपनी अपनी धुन में खो जाते हैं। तब रोज़ैन छुट्टी की दुआ करने लगती है, पर तभी स्मिथ सभी के काम को बताने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से क्लैन अपने केक को जल्दी से खत्म कर लेता है। तब स्मिथ सभी को अपना काम बता देता है, पर वो क्लैन को काम देना भूल जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कैप्टन मुझे ड्यूटी देना भूल गए। नाइटमेयर्स ऐसे ही होते हैं। रियलिटी और ड्रीम्स के बीच में कई बार बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं और उसका रिजल्ट यही होता है। पर हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें तो तब चिंता करनी चाहिए जब कैप्टन को सब कुछ याद रहेगा। तब स्मिथ क्लैन को चाइनीज गेट की रखवाली करने के लिए देता है और उसे किसी भी हालत में चाइनीज गेट को खोलने से मना करता है और साथ में उसे 10,000 वर्ड्स की रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कहता है ताकि उसकी वैल्यूएशन हो सके। तब क्लैन रिपोर्ट लिखने के काम में लग जाता है, जिस वजह से वो अपने पुराने केसेस की रिपोर्ट इकट्ठी कर लेता है, जहाँ पर उसे विंसेंट का एक लाइब्रेरी कार्ड मिलता है। तभी उससे कुछ आवाज आने लगती है और वो नोटिस करता है कि वो आवाज चाइनीज गेट के दूसरी तरफ से आ रही है, जिस वजह से वो सतर्क हो जाता है। तब वो चाइनीज गेट अंदर की तरफ से खुलने लगता है, जिसे देखकर क्लैन घबरा जाता है और तभी उसे अंदर एक सील्ड आर्टिफैक्ट दिखाई देता है जो कि उसी की तरफ घूर रहा होता है। तो सिक्योरिटी कंपनी में अलार्म बजने लगता है, जिस वजह से सभी को पता लग जाता है कि चाइनीज गेट के साथ कुछ गड़बड़ है। तो लियोनार्ड और रोयल भी चाइनीज गेट के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं क्लैन ने वो चाइनीज गेट पहले ही बंद कर दिया होता है। तब वो उन दोनों को उस सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है जो कि मिस फॉर्च्यून क्लोथ पपेट होता है, जिस वजह से वो दोनों पीछे हट जाते हैं। आखिरकार तुम लोगों को क्या हुआ? ड्यूटी के टाइम जब भी चाइनीज गेट ब्रीच होता है तब ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसा जब जब हुआ है तो ड्यूटी पर जो भी नाइट हॉक्स थे वो उस टाइम गायब हो गए थे और उनकी बॉडीज भी कभी नहीं मिली। तब लियोनार्ड मंत्र पढ़ने लगता है, पर तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे कोई है, जिस वजह से वो लोग उसकी तरफ गन पॉइंट करने लगते हैं। पर तब वो लोग देखते हैं कि वो तो नील है, जिसकी तबीयत रिचुअल मैजिक की वजह से खराब हो गई है। तब अपने मंत्रों के बाद लियोनार्ड को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से वो मिस फॉर्च्यून क्लोथ पपेट था, पर काफी डिकेड से तो वो तो जागा ही नहीं था और आज जैसे अचानक से जागकर उसने गार्ड को मैनिपुलेट करके चाइनीज गेट से भागने की कोशिश की है। तो इसका मतलब यही है कि किसी नए आर्टिफैक्ट की वजह से उसने ये सब कुछ किया है और वो पक्का एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक थी जो कि कुछ ही टाइम तक यहाँ पर रही है। तब कुछ टाइम बाद क्लैन ग्रे फॉग की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर द हैंग्ड मैन और जस्टिस उसके लिए एम्परर रोज़ेल के डायरीज के कुछ पन्ने लाए होते हैं, जिसे क्लैन पढ़ने लगता है और उसे देखकर जस्टिस और हैंगमैन को समझ में आ जाता है कि क्लैन एम्परर रोज़ेल की डायरी को डिकोड कर सकता है। इसमें तो रोज़ेल किसी ज़ेरेटोल से मिला है जो कि एंशिएंट सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था और ये बात फोर्थ इपॉक की है। तब क्लैन को और भी चीजों के बारे में पता लगता है और वो उन पेजेस के लिए जस्टिस और हैंगमैन का शुक्रिया अदा करता है। तो जस्टिस क्लैन से पूछने लगती है कि आखिरकार उसका स्पेक्टेटर पोर्शन पूरी तरह से डाइजेस्ट कब होगा। लोअर सीक्वेंस पर अगर आप स्ट्रिक्ट एक्टिंग करोगे तो 1 महीने से लेके 6 महीने तक वो पोर्शन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सुनकर हैंगमैन हैरान हो जाता है। मैंने अभी अभी एक रूमर सुनी है जो कि अरोरा ऑर्डर के सीक्वेंस 8 लिसनर के बारे में है और वो ट्रू क्रिएटर के होली रेजिडेंस को ढूंढ रहा है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस मानती हैं कि क्रिएटर कभी नहीं मरते हैं और जो बाद में उनका एसेंस बच जाता है वो ट्रू क्रिएटर बन जाता है। जैसे कि जो हैंग्ड मैन का टैरेट कार्ड है वो एम्परर रोज़ेल ने ट्रू क्रिएटर की इमेज के बेस पर ही बनाया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ मिस्टर फूल? वैसे मैं उसे ट्रू क्रिएटर नहीं द फॉलन क्रिएटर कहूंगा। मिस्टर फूल तो सच में ट्रू क्रिएटर है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही एंशिएंट एग्जिस्टेंस के ऊपर हमें जानकारी दे देती हैं। तो इन्फॉर्मेशन के बदले में हैंग्ड मैन क्लैन से उसकी पेमेंट के बारे में पूछने लगता है और क्लैन उसे रोज़ेल की डायरी के पेजेस या फिर एंटीगोनस फैमिली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है। तब द हैंग्ड मैन क्लैन को बताता है कि एंटीगोनस फैमिली बहुत ज्यादा खतरनाक पाथवे को फॉलो करती थी और फोर्थ इपॉक में एंटीगोनस एमन, अब्राहिम और बाकी
की फैमिलीज ने ब्लड एम्परर को सपोर्ट करके टूडर एम्पायर को खड़ा किया था, पर फोर्थ इपोक के खत्म होने से पहले एवरनाइट गॉडेस ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन को सुनकर क्लैन उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। आखिरकार ये एंटीगोनस फैमिली का राज है क्या, और क्या सच में द एवरनाइट गॉडेस ने उन्हें खत्म किया था? आखिरकार एंटीगोनस फैमिली का कौन सा ऐसा रेलिक है जो कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर ज़राटल एम्परर रोज़ेल के जरिए चुराना चाहता था? सीक्रेट ऑर्डर तो सीर पाथवे को फॉलो करता है, तो क्या इसका मतलब मैं उनसे हायर सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला को हासिल कर सकता हूँ? रुको जरा, मुझे शांत रहना होगा और मुझे सबसे पहले उन कोइंसिडेंस को ढूंढना होगा जिसके बारे में मुझे आइजैक ने बताया था। तब क्लैन एलियोट के किडनैपिंग वाला केस स्टडी करने लगता है, जिसमें से उसे एंटीगोनस फैमिली के क्लूज मिले होते हैं। तब क्लैन अपने बाकी दोनों केसेस को भी देखता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसकी डिविनेशन ने वहाँ पर कोई इशू नहीं दिखाया होता, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद कोई इसमें इंटरफेयर कर रहा है। तब क्लैन एलियोट के किडनैपिंग की असली कारण को ढूंढने के लिए डिविनेशन को परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि वहाँ पर इंटरफेरेंस है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इन सभी चीजों को मैनिपुलेट कौन कर रहा है और उनका पर्पस क्या है। तब उसे एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक दिखाई देती है। तब वो रे और विंसेंट के केस का भी रियल रीजन ढूंढने लगता है, पर अभी भी उसकी डिविनेशन कोई भी रिजल्ट नहीं दे रही होती, जिस वजह से वो पूरी सिटी का मैप बना लेता है, पर उसे फिर भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद उसकी स्पिरिचुअलिटी कम होने के कारण उसकी डिविनेशन रिजल्ट नहीं दे रही है। लगता है मुझे सीर पाथवे के सीक्वेंस में ऊपर जाना ही पड़ेगा, पर मेरा पोर्शन आगे तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा। मैं वो सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ जिससे कि मेरा पोर्शन जल्द से जल्द डाइजेस्ट हो जाए और सीर की तरह एक्टिव भी कर रहा हो, पर फिर भी मेरे पोर्शन की प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब एक ट्रू सीर को एक्टिंग के अलावा भी कोई और चीज चाहिए। तब क्लैन क्लाउन पोशन को बनाने के क्लूज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिविनेशन को परफॉर्म करने लगता है और उसे रे और जोकर की डेड बॉडी दिखाई देती है। तब वो वेल्च और विंसेंट को देखता है और विंसेंट के हाथ में एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक होती है। क्या नोटबुक का इस्तेमाल करके मैं सीक्रेट ऑर्डर को बाहर ला सकता हूँ और क्राउन का पोशन फॉर्मूला भी हासिल कर सकता हूँ? पर रे की बॉडी में से वो ब्रेन लाइक सब्सटेंस क्या है और वो ब्लड डॉग क्या है? आखिरकार मैं इन सब का क्या मतलब समझूं? और यहाँ पर मुझे जो एक और पर्सन दिखाई दे रहा है, आखिरकार ये कौन है? तब हम यहाँ पर डिविनेशन क्लब को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की क्लैन से मिलने आई होती है, और जैसे ही क्लैन वहाँ पर आता है उसे एहसास होता है कि वो लड़की एक बंदे लेनविस के बारे में पूछने आई है, जो कि होर्नेकिस माउंटेन रेंज की आयरन माइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के केस में फंसा होता है, जिस वजह से वो भाग चुका होता है। तब क्लैन उस लड़की को बताता है कि अगर उसे लेनविस को ढूंढना है तो उसे उसकी पर्सनल डिटेल चाहिए या फिर कोई उसकी पर्सनल यूज्ड आइटम चाहिए। तब वो लड़की क्लैन को लेनविस का बच्चा यूज करने के लिए कहती है, जो कि लेनविस की फियोंसी के पेट में होता है, और वो लोग लेनविस को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो उन्हें कर्ज में डालकर भाग चुका होता है। तब क्लैन इस चीज से मना कर देता है क्योंकि बच्चे के पैदा होने के बाद ही वो लेनविस को ढूंढ सकता है, जिस वजह से वो लड़की उसी टाइम लेनविस की फियोंसे को क्लिनिक पर चलने के लिए कहती है, पर लेनविस की फियोंसे इस चीज से मना कर देती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तब क्लैन एंजेलिका को उस बंदे का पोर्ट्रेट दिखाता है जिसे उसने डिविनेशन में देखा होता है। तब एंजेलिका क्लैन को बताती है कि उसने उस पर्सन को 1 महीने पहले देखा था और वो विंसेंट के साथ खंडरों के ऊपर लड़ाई कर रहा था, जिस वजह से क्लैन को लगता है कि शायद वो लोग होर्नेकिस पहाड़ी के ऊपर जो खंडर है उसके बारे में बात कर रहे थे, जिस वजह से क्लैन को याद आता है कि उसने विंसेंट के पास लाइब्रेरी कार्ड देखा था। तब क्लैन भी उस लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ पर वो बंदा भी आ जाता है। तब क्लैन को लाइब्रेरी के रजिस्टर से पता लगता है कि लेनविस भी वहाँ पर होर्नेकिस के बारे में पढ़ने आया था, और वहाँ पर क्लैन को एक और नाम मिलता है जो कि विंसेंट की मौत के 1 दिन पहले ही अचानक से कहीं पर गायब हो गया, और वो नाम सीरियस रैपिस होता है। तब क्लैन होर्नेकिस के बारे में पढ़ने चला जाता है और जैसे बुक को उठाता है वैसे उसे वो बंदा दिखाई देता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो उस टाइम क्या करे। तब वो बंदा अचानक से वहाँ से भाग जाता है और क्लैन उसका पीछा करने लगता है। तब उसके ब्लड से क्लैन को एहसास होता है कि वो बंदा अपनी वंडर की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं वो बंदा मॉन्स्टर बन के क्लैन पर हमला कर देता है, पर वो क्लैन तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाता है, जिस वजह से क्लैन उसे बड़ी आसानी से गोली मारकर मार देता है। आखिरकार ये
ये क्या था? मेरा लक तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और आखिरकार ये कौन सा पाथवे है जिसकी कॉम्बैट स्किल मेरे से भी ज्यादा बेकार है? तब हमें पता चलता है वो बंदा सीरियस अरेपिस होता है, जो कि सीक्रेट सप्लीमेंट पाथवे का सीक्वेंस 9 का वियॉन्डर होता है। तब क्लैन क्लाउन पोशन के फॉर्मूले को हासिल करने के लिए वहाँ पर डिविनेशन को परफॉर्म करता है, जिससे कि उसे क्लाउन फॉर्मूला दिखाई देने लगता है। पर तभी उसे वहाँ पर हैंग्ड मैन का ट्रू क्रिएटर दिखाई देता है, जिस वजह से वो दोबारा से होश में आ जाता है और जैसे गिरने लगता है वैसे स्मिथ आकर उसे संभाल लेता है। ऐसे बियॉन्डर के साथ जुड़ना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा लक चाहे तुम्हें 1 या 2 बार बचा ले, पर यह हर बार तुम्हें नहीं बचाने वाला। मुझे माफ कर दो कैप्टन, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो। मुझे लगता है बियॉन्डर्स और बुरी फोर्सेस के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन है, क्योंकि नॉर्मली तो इतना सब कुछ 3 महीने में देखना इम्पॉसिबल होता है, पर तुम्हारे केस में कुछ अलग ही हो रहा है। तब लियोनार्ड सीरियस की बॉडी को चेक करने लगता है और वहाँ से उसे एक लेटर मिलता है, जो कि सीरियस ने अरोरा ऑर्डर के 22वें ओरेकल मिस्टर जेड को लिखा होता है। एंटिगोनस फैमिली की बुक में विंसेंट और मुझे सीर अप्रेंटिस और क्लाउन पोशन फॉर्मूला के बारे में पता चला है। मुझे भी अभी अभी क्लाउन पोशन फॉर्मूला के बारे में पता लगा है, पर आगे इससे पहले कि मुझे कुछ पता लगता वैसे ही मेरा साइकिक कनेक्शन टूट गया। ठीक है, पर फॉर्मूला की ऑथेंटिसिटी के लिए हमें चर्च की वेरिफिकेशन चाहिए। तो लियोनार्ड, आखिरकार इस लेटर में और क्या लिखा है? तब लियोनार्ड उस लेटर को पढ़ने लगता है। एंटिगोनस फैमिली पक्का रिवाइवल के सीक्रेट ट्रेजर को छुपा रही है, और क्योंकि ये सीर पाथवे के कीपर्स हैं, तो इन्होंने पक्का अपना डाउनफॉल देख लिया था, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने होनेकिस माउंटेन के ऊपर ही, जो नेशन ऑफ एवनाइट के खंडर है, वहाँ पर ये सीक्रेट ट्रेजर छुपा रखा है। मिस्टर जेड, मैं डूम्सडे की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। जब डूम्सडे आएगा तब मैं तेंगन के सारे बलि के बकरों को अपने मास्टर को समर्पित कर दूंगा। तब थोड़ी देर बाद क्लैन फिर से ग्रे मिस्ट की दुनिया में चला जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो होर्नेकिस बार बार इसलिए सुन रहा था क्योंकि एंटिगोनस फैमिली और उसके बीच में सीर पाथवे की वजह से कोई लिंक है, पर अभी भी उसे काफी सारी चीजें समझ नहीं आ रही होती। तब क्लैन अब तक के हुए सारे हादसों और इन्फॉर्मेशन को जोड़ने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ ऐसे कोइंसिडेंसेस क्यों हो रहे हैं। मैं जब लाइब्रेरी पहुंचा तब सीरियस भी वहाँ पर आ गया और जो मुझे क्लाउन पोशन फॉर्मूला चाहिए था वो भी मुझे मिल गया। आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है? क्या जो भी मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? और ये चीज तब से शुरू हुई है जब से क्लैन ने खुद को गोली मारी है। तब वो डिविनेशन की मदद से क्लैन की मौत का राज ढूंढने लगता है, पर उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि डिविनेशन के पास सारी ताकत नहीं है और वो इससे सब कुछ पता नहीं लगा सकता। तो ये एहसास होते ही क्लैन का पोशन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से क्लैन को समझ में आ जाता है कि वो अब तक क्या चीज मिस कर रहा था। तब पोशन के पूरी तरह से डाइजेस्ट होने पर क्लैन को एक बिल्डिंग दिखाई देती है, जहाँ पर उसे रेड चिमनीज दिखाई दे रही होती हैं और उसे लगने लगता है कि मास्टरमाइंड वहीं पर है। तब हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम आइजैक के बेटे की खोपड़ी देखते हैं, जो कि लेनवस ने चुराई होती है, और वो भी मेरी ऑर्डर पाथवे का सीक्वेंस 8 का वियॉन्डर होता है। तब वहाँ पर कुछ बंदे आइजैक के बेटे की खोपड़ी और एक लड़की को लेकर कुछ मंत्रों को पढ़ने लगते हैं, जिससे कि वो सभी लोग फट जाते हैं और उस लड़की के अंदर कोई ताकत जाग जाती है। तब यहाँ क्लैन को सपना आने लगता है, जहाँ पर उसे चाइनीज गेट दिखाई देता है और उसे एंटिगोनस फैमिली के ट्रेजर के बारे में सुनाई दे रहा होता है। तब उसे वो मिस फॉर्च्यून क्लोथ पपेट दिखाई देता है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है और उसे याद आता है कि वो एक सीन तो उस टाइम भूल ही गया था, जिसमें उस पपेट ने उसे एक सिंबल दिखाया था और उसे लगने लगता है कि नोटबुक नहीं चाहती कि कोई भी उस साइन के बारे में जाने। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।